तो दोस्तों आपके मन में भी बहुत क्वेश्चन होंगे कि इग्नू में एडमिशन ले कि नहीं ले। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इग्नू में एडमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एडमिशन से डिग्री तक का सफ़र आज हम तय करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से कर रखी है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बताऊंगा कि इग्नू कैसी यूनिवर्सिटी है, उसके एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, जिससे जो है आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपने एडमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है। और मैं आपको एश्योरेंस लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो चलो सफ़र तय करते हैं एडमिशन से लेके डिग्री तक का। एडमिशन कौन कौन ले सकता है? एडमिशन सभी ले सकते हैं। वैसे जनरली लेते कौन है? वो स्टूडेंट लेते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती है, वो ले लेते हैं। दूसरे वो लेते हैं जो जॉब करते हैं, वो भी लेते हैं। तीसरे जो चाहते हैं कि कुछ रेगुलर कर लिया जाए और साथ में डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कर ली जाए। तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें। तो एडवांटेजेस में जो है ओडीएल फॉर्म होता है, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। ओडीएल में ओपन डिस्टेंस लर्निंग होती है। इसमें आपकी असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम सारे ऑफलाइन होते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है कि इग्नू ने जो है कुछ कोर्सेज़ ऑनलाइन रखे हैं, तो उसमें आपकी असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। तो कुछ रेयर चांस होते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ले लिए जाए। मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहते हैं, जो कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें इग्नू में कि आपकी एडमिशन जो है 6 ईयर्स तक वैलिड रहती है। आप 6 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। फिर अफोर्डेबल फ़ीस होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिज़न में कम देख सकते हो। इग्नू जो है डाइवर्स कोर्सेज ऑफरिंग देता है। आपको जब बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, आप कोई भी कोर्स जो है इग्नू से कर सकते हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इग्नू की डिग्री वैलिड है कि नहीं है। तो इसका आंसर है इग्नू की डिग्री वैलिड है। जैसे रेगुलर डिग्री वैलिड होती है, वैसे इग्नू की डिग्री वैलिड होती है। बस फ़र्क ये रहता है कि इग्नू की डिग्री में लिखा होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन से कर रखी है आपने डिग्री, और रेगुलर में आपको लिखा होता है कि रेगुलर से आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है। दोनों का वेटेज सेम होता है, दोनों की मान्यता सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और बात करें स्टडी मटेरियल की, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलता है और ऑफलाइन मिलता है। ऑफलाइन आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर में बुक्स पहुंच जाती है। ऑनलाइन में आप वेबसाइट से बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होती है। अगर आपका स्टडी सेंटर किसी और शहर में है और आप रहते हो कहीं और शहर में, तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हो और आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपके लिए कोई मैंडेटरी क्लासेस नहीं होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल होंगे और उसके चैलेंजेस भी होते हैं। अगर आपने कोई ऐसा कोर्सेज़ में एडमिशन ले रखी है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें क्या होगा कि आपको चैलेंजेस आएँगे, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रैक्टिकल में होती क्या-क्या चीज़ें हैं। और रेगुलर में ऐसा होता है कि आप टीचर्स के साथ जो है इंटरैक्ट करते रहते हो, टीचर्स से जो है पूछते रहते हो कि क्या-क्या होगा। तो ये थोड़ा-सा इसका जो है डिसएडवांटेज है। पोटेंशियल डिस्टेंस ऑफ कॉलेज, इसका मतलब है कि आपको अपना कॉलेज वो चूज़ करना है जो आपके घर के नज़दीक हो, और वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो इग्नू का स्टडी सेंटर होना चाहिए, तब आप उसको चूज़ करो, क्योंकि वहीं पे आपकी असाइनमेंट्स जो है सबमिट होती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका कि असाइनमेंट्स मार्क्स जो है बहुत डिले लगते हैं। आपने भी सुना होगा कि असाइनमेंट्स मार्क्स जो है बहुत टाइम बाद लगते हैं। तो इग्नू जो है इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ रखता है। पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे टैकल किया जाता है, कि जल्दी मार्क्स जो है कैसे लगें, कैसे आपने असाइनमेंट्स देनी होती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके थ्योरी पास है और आपकी असाइनमेंट में नंबर नहीं है, तो आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा और आपकी डिग्री नहीं आएगी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि इग्नू के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। और अब चलते हैं हम नए सफ़र पे। अगर आप चाहते हैं कि इग्नू में एडमिशन लेनी है, तो हम नए सफ़र पे चलते हैं अब। और सफ़र ये रहेगा कि सबसे पहले आपको एडमिशन से लेके आपको डिग्री तक की चीज़ें मैं बताऊंगा कि आई कार्ड कैसे आएगा, आपका स्टडी मटेरियल कैसे आप डाउनलोड करोगे, आपके घर पे कैसे पहुंचेगा,
असाइनमेंट्स कैसे होंगी, एग्ज़ामिनेशंस कैसे होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता जा रहा हूँ, बस आप वीडियो को जारी रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि एडमिशन साइकिल 2 होते हैं 1 साल में। जनवरी में आपकी एडमिशन चलती है, उसका एडमिशन जो है दिसंबर टू मार्च तक जो है इतने महीने में चलता रहता है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इग्नू जो है अपनी एडमिशन की डेट जो है एक्सटेंड करता रहता है। फिर उसके बाद जून में जो है एडमिशन ओपन होते हैं, फिर जून से अगस्त तक जो है एडमिशन चलते रहते हैं, इग्नू जो है अपनी डेट एक्सटेंड करता रहता है, तो ये सितंबर तक भी जा सकता है। उसके बाद जैसे ही आपने सोचा कि एडमिशन लेंगे, चाहे जनवरी में हो चाहे जून में हो, तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। जो आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल होगा, उससे जो है आपने एबीसी आईडी बनानी है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं। फिर आपने डीईबी आईडी बनानी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये भी आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो कि कैसे बनानी है। फिर उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म पे जाओगे। एडमिशन फॉर्म पे जाओगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट होगा। एडमिशन फॉर्म पे जाने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। जैसे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपके आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके पास अपने 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको जो है कुछ एससी एसटी कैटेगरीज़ को जो है फ़ी का एग्ज़म्पशन मिलता है। पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने जो है 2 कोर्सेज़ में एडमिशन ले रखी है, तो आप डिस्काउंट माँगो कि डिस्काउंट मिले एडमिशन में, तो आपकी जो है एडमिशन्स रद्द हो सकती है। आपने जो है ये डॉक्यूमेंट ले लिए, आप एडमिशन कर रहे हो, उसके बाद जो है आप डिसाइड करोगे आपको स्टडी मटेरियल कैसे चाहिए। आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, आपको डिजिटल चाहिए। प्रिंटेड में जो है आपके घर में जो है पोस्ट ऑफिस से बुक्स आएँगी, और जो डिजिटल मटेरियल है इसमें अगर आप चूज़ करते हो तो 15% छूट हो जाती है आपकी जो टोटल फ़ीस होती है। और आपने जो है डिजिटल मटेरियल डाउनलोड कहाँ से करना है, आप करोगे ई ज्ञान कोश वेबसाइट है इग्नू की, वहाँ से जो है आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। आपने जो सारी चीज़ें कर ली, सारी एडमिशन होगी, सेलेक्ट कर ली चीज़ें, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका जो है एडमिशन कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन के लिए जो है 15 से 45 दिन का टाइम देती है इग्नू, पर 3-4 दिन में कन्फर्म हो जाता है। कन्फर्म 3-4 दिन में तो होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड हुए हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं है, तो इग्नू की तरफ से आपको ईमेल या एसएमएस आएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट री-अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके जो है डॉक्यूमेंट री-अपलोड होते हैं और वहाँ से जो वेरिफ़िकेशन कर दिया जाता है और आपकी एडमिशन हो जाती है, आपके फ़ोन पे जो है एसएमएस आता है, ईमेल भी आती है, आपको एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, तो आप समर्थ इग्नू का पोर्टल है वहाँ पे जाओगे, वहाँ से आई कार्ड डाउनलोड करोगे। आई कार्ड डाउनलोड करके पीडीएफ का पासवर्ड होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, जो आपको एसएमएस या ईमेल में आया होता है। उसके बाद क्या करोगे, आपने सारी चीज़ें कर ली, एनरोलमेंट नंबर से आपने जो है पीडीएफ ओपन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपने जो है असाइनमेंट्स बनानी होती है। असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपने जो है इग्नू की वेबसाइट से असाइनमेंट्स डाउनलोड करनी है। अगर आपने जनवरी सेशन में जो है एडमिशन ले रखी है, तो आप जुलाई सेशन की जो है असाइनमेंट्स डाउनलोड करोगे। फिर उसके बाद उनको जो है हाथ से लिखोगे, हैंड रिटन होनी चाहिए, A4 साइज़ में होनी चाहिए। फिर जो है आप उसको लिख के जो है आप स्टडी सेंटर में सबमिट कराओगे। असाइनमेंट का वेटेज जो है, फाइनल जो आपका ग्रेड कार्ड बनता है, उसमें जो है 30% रहता है और थ्योरी का जो है 70% रहता है। इसको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको कि असाइनमेंट्स का 30% और 70% थ्योरी का जो है रेशो का क्या डिफरेंस होता है, कि कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं। असाइनमेंट सबमिट होगी, तो सबमिट होने की डेट क्या होती है। अगर आपने जो है जनवरी सेशन में जो है एडमिशन लिया है, तो आपने 30 सितंबर से पहले सबमिट करनी होती है। और अगर आपने जुलाई सेशन में जो है एडमिशन लिया है, तो आपने 31 मार्च से पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। असाइनमेंट सबमिट में जो है आपने जो है फ्रंट पेज पे जो है आपने नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये चीज़ें लिखनी होती है। आपको जो है कन्फर्मेशन के लिए जो है आपने जो है स्टडी सेंटर से जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है, तो आपके पास सबूत रहता है। अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगते हैं, तो आप उनको जाके दिखा सकते हो कि हमने जो है असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो हमारे नंबर बताओ क्यों नहीं लगे हैं।
असाइनमेंट जमा होगी, आपने सारी चीज़ें असाइनमेंट जमा करवा देते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलता है आपका एग्ज़ाम का प्रोसीजर कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो एग्ज़ाम जो है साल में 2 टाइम होते हैं, एक जून में होते हैं, एक दिसंबर में होते हैं। अगर आपने जनवरी में एडमिशन ले रखी है तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, अगर आपने जून में ले रखी है तो आपके जो है अगले साल जून में होंगे। जैसे आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ली है तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे और दिसंबर के 2 महीने पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन कर दिया जाता है। ₹200 आपको पर पेपर आपको थ्योरीज़ की पे करनी पड़ती है एग्ज़ाम देने के लिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पर पेपर ₹200 थ्योरी का जो है पेमेंट करोगे। अगर लेट फ़ीस होगी तो आपका 1100 एक्स्ट्रा लगेंगे। आपने जो है एग्ज़ाम फ़िल करके जब आपके एग्ज़ाम होने होते हैं जैसे दिसंबर में होते हैं तो उससे 7 या 10 दिन पहले जो है आई कार्ड जो है जनरेट हो जाते हैं। आपने आई कार्ड डाउनलोड करने हैं, आपने एग्ज़ाम देने हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे लोगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे तो उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आता है 45 डेज़ में। जैसे आपके एग्ज़ाम चलते हैं जैसे 1 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक। 7 जनवरी के बाद 45 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे आपके कोई भी बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम होते हैं, ये बीएससी, बीकॉम होता है, वो आपको 35% जो है मैंडेटरी होते हैं असाइनमेंट और थ्योरी में। दोनों में लाने होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप थ्योरी में पास हो, असाइनमेंट पे फेल, दोनों में 35% चाहिए, तब आप पास माने जाओगे। और मास्टर्स डिग्री में ऐसा होता है कि आपको 40% चाहिए थ्योरी में भी और असाइनमेंट्स में भी। तो आपको 100 में से 40 अंक चाहिए और आपको बैचलर्स में आपको 100 में से 35 अंक चाहिए। ऐसे ही आपने सारी चीज़ें देख ली, आपने रिज़ल्ट देख लिया, उसके बाद आप चेक करोगे अपना ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड में आप देखोगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सारे कंप्लीटेड है कि नहीं, नॉट कंप्लीटेड कौन-कौन से हैं। पहली बात कि जो मैंने आपको बताया असाइनमेंट में भी आपको पास होना अनिवार्य है और थ्योरी में भी पास होना अनिवार्य है। बैचलर्स के लिए पास होने की ये क्राइटेरिया 35% और मास्टर्स डिग्री के लिए है 40%। असाइनमेंट में 35% से ऊपर आने चाहिए और थ्योरी में भी आपके 35% से ज़्यादा आने चाहिए और मास्टर्स में आपके 40% से ज़्यादा आने चाहिए और थ्योरी में भी 45% से ज़्यादा। तब आप जो है कंप्लीटेड आपका सब्जेक्ट होगा, तब आप पास मानो जाओगे उस सब्जेक्ट में। अगर आपने जो है असाइनमेंट के मार्क्स लग गए हैं, आपके जो है थ्योरी के मार्क्स नहीं लगेंगे तो आपका सब्जेक्ट नॉट कंप्लीटेड होगा। और अगर आपके असाइनमेंट में 70 मार्क्स है मान लो मास्टर डिग्री या मान लो सपोज़ आपके बैचलर डिग्री में और आपके थ्योरी में है 30 नंबर, तो आप जो है फिर भी आपका सब्जेक्ट जो है नॉट कंप्लीटेड होगा। क्यों? क्योंकि आपको दोनों में पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे भी आपको 35% लेने पड़ेंगे तब आप पास होगे। ये आपका ग्रेड कार्ड देखने का तरीका बता दिया मैंने कि आपको दोनों में पास होना अनिवार्य है। अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम अच्छे दिए हैं तो आप रीवैल्यूएशन भी डाल सकते हो। 30 से 40 दिनों में जो है आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आप जो है इग्नू से जो है अपनी जो आंसर शीट है उसको भी मंगवा सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिए, आपने ग्रेड कार्ड देख लिया, साथ-साथ आपने एक और चीज़ करनी है कि जैसे ही आप जो है जनवरी सेशन की एडमिशन ली है, दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके साथ जो है दिसंबर में आपकी जो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आपने जो है सेकंड ईयर के लिए री-रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। दिसंबर से शुरू होके फरवरी तक जाती है। वो क्यों करवाई जाती है? वो तो करवाई जाती है कि ताकि सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स जो है वो ओपन हो सके। आपसे जो एडवांस में जो है फ़ीस ले ली जाती है। सेकंड ईयर में फिर आपने जो है नेक्स्ट दिसंबर में आपने फिर से एग्ज़ाम देने होते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके 6 महीने और 1 साल भी बर्बाद हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे यहीं फँसते हैं, तभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्योंकि उनको पता नहीं लगता है कि कब री-रजिस्ट्रेशन करनी होती है और कब नहीं करनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि री-रजिस्ट्रेशन कब करनी है, कब नहीं करनी है। तो इसके बाद जो है यही प्रोसेस चला होता है। जैसे हमने सेकंड ईयर की री-रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद असाइनमेंट्स बनाओगे, फिर आप एग्ज़ामिनेशन दोगे, फिर आप नेक्स्ट फाइनल ईयर की रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर असाइनमेंट बनाओगे और फिर एग्ज़ामिनेशन दोगे आप। फिर एंड में जाके जो है आपका जो है ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है। और ग्रेड कार्ड कंप्लीट कैसे होगा, जैसे मैंने बताया आपको
एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट जो है आपकी प्रिंट होके आती है, आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाती है। अगर आपको जो ओरिजिनल डिग्री चाहिए होती है वो 1-1.5 साल बाद मिलती है। आपको जो है इग्नू की वेबसाइट पे जाकर कॉन्वोकेशन में आपको जो है वहाँ पे रजिस्टर करना होता है, और 600 रुपीज़ आपको जो है 600 रुपीज़ आपको जो है शुल्क जो है वहाँ पे देना होता है। तो आपको जो है कॉन्वोकेशन में जा सकते हो, वहाँ डिग्री ले सकते हो। थोड़े टाइम बाद 1-1.5 साल बाद आपके डिजी लॉकर में आ जाती है। तो ये था सफ़र हमारा एडमिशन टू डिग्री तक का। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रही है, तो आप जो है कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं ये अश्योर करता हूँ कि हिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा। जो आपकी हिस्ट्री होगी वो फर्स्ट ईयर से लेके एमए लास्ट ईयर तक मैं पढ़ाऊँगा। पॉलिटिकल भी मैं पढ़ाऊँगा और आपकी फ़िलॉसफ़ी भी मैं पढ़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है मैं फर्स्ट ईयर से लेके एमए तक मैं चीज़ें सारी कवर करूँगा। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चैनल को फ़ॉलो कीजिए, आपको सारा कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।